आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड डिस्कशन। इसे हिंदी में बोला जाता है अक्षांश या व देशांतरीय रेखाएं जो कि हमारी पृथ्वी पर दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ज्योग्राफी हब। अब हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो क्या होती हैं? वह देशांतरीय रेखाएं होती हैं जो उत्तर से दक्षिण स्थिति में दिखाई देती हैं, और ये रेखाएं जो होती हैं वह पूर्व से पश्चिम स्थान को दिखाती हैं, और जो पूर्व से पश्चिम स्थान है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से है, जो कि कहाँ पर मिलता है? ग्रीनविच और इंग्लैंड स्थिति यहाँ देखी जाती है। ये दोनों जो प्राइम मेरिडियन रेखा है वो यहाँ पर टच करती हैं, और ये 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में दिखाई देती हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि वह जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार दिखाई देती हैं। तो 1 सेकेंड रुकिए, मैं आपको इसमें अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं अच्छी तरीके से बताऊंगी कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है अपना ग्लोब। मान के चलिए, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है बट आप समझने पे ध्यान दें ओनली। ये जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं नॉर्थ टू साउथ, जो हमारे ग्लोब पे होती हैं। चित्र ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है, सॉरी टू। और जो ये वाली रेखाएं होती हैं वो होती हैं ईस्ट टू वेस्ट। ये अपना ग्लोब मान के चलिए, ये है अपनी ईस्ट टू वेस्ट, और ये है अपनी नॉर्थ टू साउथ। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये है अपनी इक्वेटर रेखा। यहाँ पर ये इक्वेटर है अपना। इक्वेटर कितना होता है? और ये जो यहाँ ये जगह है ये कहलाती है प्राइम मेरिडियन जगह। यहाँ पर क्या पड़ता है? इंग्लैंड और ग्रीनविच रेखाएं जहाँ पर मिलती हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ये जो रेखाएं हैं ईस्ट टू वेस्ट, इन्हें बोला जाता है लैटिट्यूड, और जो ये नॉर्थ टू साउथ ये इन्हें बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाएं। अब हम इन दोनों को हिंदी में समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इन दोनों को हिंदी में समझेंगे कि ये क्या होती हैं और दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं वह उनका प्रयोग हमें पृथ्वी पर किसी भी स्थान की निश्चित स्थिति को पता लगाने के लिए की जाती हैं। और जो लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी समझाया था कि जो लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा में होती हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं वो होती हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में। जो लैटिट्यूड रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा को दर्शाती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाओं को दर्शाती हैं। जो लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं वो 90 डिग्री सेल्सियस पर रहती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं वह 180 डिग्री सेल्सियस पर रहती हैं। अक्षांशीय रेखाओं को अपन क्षैतिज रेखाओं भी बोला जा सकता है, जो कि उत्तर से दक्षिण स्थिति बताती हैं, और लॉन्गिट्यूड रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं भी जो देशांतर रेखाएं हैं उन्हें हम लंबवत रेखाएं भी बोल सकते हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम की स्थिति को दिखाती हैं। सॉरी, ये अगर आपको मेरी दी हुई वीडियो पसंद आई हो, आपको टॉपिक अगर समझ में आया हो, तो मेरे को बताना कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
and please subscribe my channel, like, comment and share. Bye bye.